कि अगर अपनी हिफाजत चाहते हैं हासदों के हसद से, दुश्मन के शर से, जादूगरों के जादू से, नजर बद की नजरों से, कीना परवरों के कीने से, बुग़्ज़ इंतकाम की आग से अगर हिफाजत चाहते हैं। अल्लाह पाक ने कहा कि ये शैतान ने भी फैसला किया है जो कलमा पढ़ने वाले हैं उनको एक खास कोड दे दो। हर लफ्ज एक ताकत और गहराई रखता है, हर लफ्ज एक कुव्वत रखता है, हर लफ्ज के अंदर एक पैगाम है। ताउज़ इसके अंदर एक पैगाम है। वो पैगाम यह है कि अगर अपनी हिफाजत चाहते हैं हासदों के हसद से, दुश्मन के शर से, जादूगरों के जादू से, नजर बद की नजरों से, कीना परवरों के कीने से, बुग़्ज़ कीना नफरत इंतकाम की आग से अगर हिफाजत चाहते हैं, शैतान के वारों से, युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास और खन्नास अगर चाहते हैं तो फिर इस शैतान और रजीम का कुछ तोड़ करें। पूछें क्या है? जो भी आज की जंगों में बम, मिसाइल, कोई भी चीज आती है, अगली ताकत फौरन उसके तोड़ के लिए बंदे बिठा देती है। फलां मुल्क ने ये एक बम या ये एक असलहा या ये एक ताकतवर चीज बनाई है, फलां ने, कोई बात नहीं, बनाई है ना, तो हम इसके तोड़ के लिए बंदे बिठा देते हैं। वो थोड़े ही अरसे में उसका तोड़ निकाल लेते हैं। उन्होंने कहा जी एक ऐसी ताकतवर चीज बनाई है जो जहाज को नीचे से जाके खुद तोड़ देगी, वो है आबदोज। जहाज को जाके नीचे से तोड़ दे, खुद जहाज नीचे से टूटना शुरू हो जाए, जमीन के अंदर चुप करके पानी के अंदर घुसे और पानी के अंदर पता ही नहीं नीचे क्या है और खुद जहाज को नीचे से जाके खत्म कर दे। उस जहाज पे जिस पे हेलीकॉप्टर लैंड हो रहे हैं, जिस पे जहाज लैंड हो रहे हैं, जिसमें टैंक भरे हुए हैं, जिसमें असला भरा हुआ है, जिसमें फौजें भरी हुई हैं, जिसमें ताकतें भरी हुई हैं, जिसमें कुव्वतें भरी हुई हैं, उसको जाके खुद नीचे से खत्म कर दो। बाकी बचा क्या? जैसे उसने नीचे से टांगे पकड़ी हुई थी उसकी। उसने कहा कोई बता नहीं, कोई मसला नहीं, हम इसका भी हल सोचेंगे। फिर आबदोज का हल सोचा कि आबदोज को दूर से आते ही खुद वहीं खत्म कर दो, खुद पहुंचे ही ना। सारी चीजों का हल है। अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने हबीब के जरिए हमें जिंदगी का एक हल दिया है, इसलिए मेरे हबीब की जिंदगी मुकम्मल, उनका पैगाम मुकम्मल। अल-यौम अकमलतु लकुम, सारा पैगाम मुकम्मल है, हर चीज मुकम्मल है। क़यामत तक जो भी वार होते रहेंगे, जो निजाम चलता रहेगा, वो सब का सब मुकम्मल है। हम कहीं भी अपने आप को लावारिस नहीं कहेंगे कि यहां कमली वाले ने हमें पैगाम क्या दिया है। हमारी तलाश में कमी है, हमारी जुस्तजू में कमी है। हुजूर ने हमें हर मौके का पैगाम दिया है। ये लफ्ज एक पल के अंदर अल्लाह की ताकत को गैब से पुकारता है कि अल्लाह अब आ जा, अल्लाह अब मेरी मदद कर जा, अल्लाह अब मेरे ऊपर अपनी रहमत की छतरी तान ले, अल्लाह अब अपनी, मैं कुछ नहीं हूं, तो सब कुछ है और मेरी औकात और हैसियत च्यूंटी से भी कुछ नहीं है। या अल्लाह तू चाहेगा तो हो जाएगा, तेरी चाहत का नाम वजूद है। अल्लाह मेरी चाहत का नाम वजूद नहीं। हज़रत अली करम अल्लाह वजह फरमाते हैं, मैंने अपने इरादों के टूटने पे रब को पहचाना, मैंने अपने इरादों के टूटने पे रब को पहचाना। मैंने इरादे किए, अल्लाह ने नहीं चाहा, तो मैंने समझ गया कि मेरे इरादों को कोई ताकतवर चीज है वो कर रही है। अल्लाह चाहता है तो होता है, अल्लाह नहीं चाहता कभी नहीं होता। इसको अपनी जिंदगी में शामिल करें, इसको अपने बोलों और लफ्जों में शामिल करें, इसको अपने लिखने और हरफों में शामिल करें और फिर इसका एहसास और इदराक लें साथ। ये मैं पढ़ रहा हूं, इसका माना क्या है, इसका मफहूम क्या है, इससे मुझे नफा क्या है, इसके पढ़ने से मैं कौन सी ताकत को पुकार रहा हूं। सारी जिंदगी पढ़ता रहा, आज तक पता ही नहीं चला कि मैं पढ़ क्यों रहा हूं। ये वार होंगे, उसका तोड़ तुम्हारे पास मौजूद है। तुम्हें बंदे बिठाने की जरूरत नहीं है, साइंसदान बिठाने की जरूरत नहीं है। करोड़ों अरबों डॉलर खर्च किया, बंदे बिठाए कि इसका तोड़ करो, उन्होंने तोड़ किया, कोई जरूरत नहीं है। बस तुम सिर्फ अल्लाह को पुकारो और पुकारो उन लफ्जों के साथ जो लफ्ज, पुकारो उन लफ्जों के साथ जो लफ्ज मुझे कमली वाले ने दिए हैं, उन लफ्जों के साथ पुकारो। देखें, जितने भी निजाम चलाने होते हैं उनके कोड हैं। ये पैकेज लगाने के लिए कोड नहीं होते, ये स्टार हैश फलां फलां ये दबाओ तेरा पैकेज लग गया। जितने भी निजाम हैं उनके कोड होते हैं, उनके खुफिया वर्ड होते हैं। फिर इसको हमारी रूहानियत और अमलियात की जुबान में कहते हैं खत्ते मरमूज। फिरौन के हर माबद पे खत्ते दाऊदी लिखा हुआ है, सारे लिखा हुआ है। उस दिन मैं हाथ की कलमी किताब देख रहा था, उसमें सारे वही हरूफ लिखे हुए हैं और सारे जो तमाम फिरौनों के हम
उनकी इबादत खानों पे और एहराम पे वो सारे देख के हैं वही के वही हरूफ लिखे हुए हैं और कोड से निजाम चलता है। अल्लाह जल्ल शानू ने मुझे आपको ये कोड दे दिए, ये खुफिया कोड है। और पता है कोड हर बंदे के पास नहीं होता, कोड वर्ड सबके पास नहीं होते, मखसूस लोगों के पास होते हैं। अल्लाह ने क्या किया, अल्लाह पाक ने कहा कि ये शैतान ने भी फैसला किया है जो कलमा पढ़ने वाले हैं उनको एक खास कोड दे दो। अल्लाह ने अरबों में से करोड़ों को ये कोड दिया है, अरबों में से करोड़ों को ये कोड दिया है, सबको नहीं दिया, सबको नहीं दिया। जो अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में देना चाहता है, अल्लाह की ताकत में, कुदरत में, कुव्वत में, इज्जत में, अजमत में, वकार में, शान व शौकत में देना चाहता है, उंगली रख के अपनी नाफ के ऊपर, अपने लिबास से ऊपर ही, जरूरी नहीं लिबास उठाना जरूरी नहीं, उंगली रख के सिर्फ 66 बार पढ़ ले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुबह शाम पढ़ ले, हर नमाज के बाद पढ़ ले 66 बार। इसकी आदत 66 है, जिससे बिस्मिल्लाह की आदत 786 है, लफ्ज मोहम्मद की आदत 92, बस 66। तो सांस रोक रोक के पड़ेगा, फायदा ज्यादा हो जाए। जब सांस टूटे तो अगला सांस ले ले। हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज्यादा जिसको गुस्सा हो, मुंह में गालियां हो, मैं जो गालियां देता है वो बातिल बन जाता है, उसके लिए फिर वो दुआएं पढ़ी जाएं जो बातिल के लिए पढ़ी जाती हैं। एक साहब कहने लगे कि मेरा वास्ता गालियों में पड़ा 5वें या 6ठे रोजे में, मुझे फौरन हजरत ने फरमाया कि अब वो दुआएं पढ़ जो बातिल के लिए पढ़ता है। और कहा मैंने शुरू कर दी, गाली गाली, तरबियत के नाम पे, तालीम के नाम पे। इस तरह फरमाया कि जो बेपर्दा खवातीन है वह मर्द के हुक्म में आती हैं, जो गालियां देने वाला है वो बातिल के हुक्म में आ जाता है, फिर उसके लिए वो दुआएं पढ़ी जाएं जो बातिल के लिए पढ़ी जाती हैं। वो कहने लगे मैंने शुरू कर दी एहतमाम से 66 बार, गुस्से के लिए, जिसकी गालियां ना जाती हो उसके लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, नेट के फितने से बचने के लिए, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के अंदर इसमें जात अल्लाह है, अल्लाह। और जब ले जाए कल्बी दर्द, इस्तिग़राक़, इस्तिहज़ार, यकीन कामिल के साथ इसको पढ़ा जाए, फिर जुर्रत है किसी की। ये तो बीमारियों का इलाज है, ये तो काले जादू का इलाज है, ये तो नजर बद का इलाज है, ये तो लाइलाज बीमारियों का इलाज है, ये दुखों का इलाज है, ये दर्दों का इलाज है, ये गमों का इलाज है, ये नाकामियों का इलाज है। ये रूहानी दुनिया की तरक्की के लिए एक बेहतरीन किस्म का निजाम है जो रूहानी तरक्की में कोई भी हमारी राह में हाइल ना होगा। अल्लाह तक पहुंचने का आसान रास्ता है, ऐसा रास्ता कि कोई मेरी राहों में रुकावट ना बने। ये तो जिंदगी है, ये तो हयात है, ये तो बहार है। इस जिंदगी में हमने फैसला करना है, इस बहार में हमने फैसला करना है कि आज के बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे और इंशाअल्लाह नहीं छोड़ेंगे। वकफ़ा बिल्लाहि वलिय्यम वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।